हेलो बच्चों, आज हम बीए फाइनल में बजट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पहले बजट की अवधारणा पढ़ेंगे, फिर बजट का महत्व पढ़ेंगे, फिर बजट के क्या क्या कार्य हैं ये सब पढ़ेंगे। तो बजट की अवधारणा पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उनका अर्थ और परिभाषा बता देते हैं। बजट का अर्थ, बजट का अर्थ, बजट का अर्थ में बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द वूजट से निकला है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला या झोला। सन 1733 में ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल ने अपने वित्तीय प्रस्तावों से संबंधित कागज संसद के सामने पेश करने के लिए एक चमड़े की थैले से निकाला, तो उसका मजाक उड़ाते हुए मतलब संसद के जो दूसरे लोग हंसकर बोले, बजट खोला गया। ये पुस्तक प्रकाशित हुई कि बजट खोला गया। उसी समय से बजट शब्द का प्रयोग सरकार की वार्षिक आय व्यय के विवरण के लिए किया जा सकता है। यानी हमारे यहाँ भी बजट बनता है साल में एक बार, यानी सरकार द्वारा कितने तो व्यक्ति के विकास में खर्च हुआ और कितना टैक्स द्वारा वापस आया है। तो साल भर का लेखा जोखा करने के लिए वो सब वित्त मंत्री लेखांकन परिषद द्वारा उनकी सहायता द्वारा बजट पेश करता है संसद में, वो है बजट। ये साल में एक बार होता है। कुछ लेखकों ने बजट की परिभाषा अनुमानित आमदनियों तथा खर्चों के विवरण मात्र के रूप में की। कुछ अन्य लेखक ने बजट को राजस्व तथा विनियोगी अधिनियम का पर्यायवाची समझा। सबने अलग अलग बात अपनी कही है और कुल मिलाकर बजट क्या है? साल का लेखा जोखा, सरकार का साल का लेखा जोखा। इसमें यह भी घोषणा की जाती है कि क्या क्या नया योजना बनाई जाएगी। ये सब बातें बजट में आ जाती है। अमेरिका विद्वान सामान्यतः उसमें ये बातें प्रथम अवधारणा में कही गई कि जबकि दूसरा अवधारणा में यूरोपीय सिद्धांत में और विशेष करके फ्रेंच अमेरिकी विद्वानों ने सामान्यता पाई गई है। यानी इन्होंने सब समान रूप से कहा गया कि बजट उनको कहते हैं जो वार्षिक आय का लेखा जोखा होता है। जबकि दूसरी अवधारणा यूरोपीय विद्वानों में विशेषकर उसमें उदाहरण दिया गया कि लियोन ब्लूरियो ने बजट की परिभाषा निम्न बताई कि बजट एक निश्चित अवधि के अंतर्गत होने वाली अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों का एक विवरण है। अलग इन्होंने रीन स्टोर ने भी कहा कि बजट एक लेख है, पत्र है जिसके सरकारी आय और व्यय की एक प्रारंभिक अनुमोदित की जाती है। तो सबने बजट के बारे में अलग अलग बात कही है। अब परिभाषा हो गई। अब विशेषता, बजट की विशेषता में बजट सरकारी रीति नीतियों की प्रस्तावित करने वाली एक प्रशासनिक प्रयास है। किसी ने कहा विगत वर्षों में कार्यपालिका और संपादित प्रशासनिक आर्थिक कार्यों की एक संतुलित ब्यौरा है। किसने कहा सरकारी क्रियाकलापों के संचालन के लिए धनराशि जुटाने और खर्च करने का एक व्यवस्थित मसौदा है। किसी ने कहा व्यवस्थापिका के समक्ष स्वीकार के लिए पेश किए जाने के कारण बजट नियमित रूप से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के प्रति अपने उत्तरदायी का बोध कराने के लिए प्रभावी या माध्यम है। यानी बजट संसद द्वारा बनाया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। कौन करता है? वित्त मंत्री। लेकिन ये ध्यान रखना, जब पैसों के संबंधित बजट हो, धन बजट, वो लोकसभा में ही पारित किया
जा सकता है। इसके अलावा लास्ट कहा है कि व्यवस्थापिका की स्वीकृति मिलने के पश्चात ही सतत पुष्टि का प्रमाण माना जाता है। इस प्रकार वर्तमान काल में बजट एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है कि बजट को समस्त वित्तीय प्रशासन यंत्र का प्राण और लोकप्रिय शासन व्यवस्था के अस्तित्व को माना गया है। यानी बजट, मेन बात ये कही है कि बजट वो है जो लोग उससे हो जाते हैं कि हमारा बजट कैसा, कितनी महंगाई होगी और कितना सस्ता होगा, वो सब साल पहले ही लोग समझ जाते हैं कि अगली साल ये होगा, टैक्स के लिए इतना होगा, टैक्स कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, रेट बढ़ी, किसी की चीज़ों की कीमतें वस्तुओं की बढ़ी या कम हुई, ये सारे व्यक्ति पहले ही जान लेते। तो इसके कारण ये सब व्यवस्थापिका जो बजट बनता है उनके ये सब बातें अखबार में वगैरह पहले तो पेश करते हैं वित्त मंत्री, फिर दूसरे दिन आता है अखबार में कि ये बजट किया गया, ये चीज़ें सस्ती होगी और ये महंगी होगी। अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो सरकार के विरोध आवाज़ उठाएंगे, आंदोलन करेंगे। और अच्छा बजट बनाया सबके लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, महिला के लिए, पुरुषों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, सबके लिए बजट अच्छा है तो उनका वाहवाही होगी सरकार की भी। और किसी के साथ भेदभाव हुआ, किसी को महिला के लिए कुछ नहीं किया, किसानों के लिए किया, व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया, तो ऐसे जीएसटी जैसे बढ़ा दिए तो सबने आंदोलन कर दिया। तो ये बातें आ जाती बजट बनाते समय कि लोगों को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। अब बजट का महत्व, क्या महत्व, कैसा महत्व हो जाता बजट। बजट आधुनिक राज्यों में राष्ट्र की आर्थिक नीति को संचालित और नियंत्रित करने की विशिष्ट साधनों में प्रमुख स्थान रखता है। यदि ये कहा जाए कि वर्तमान राज्यों का संचालन बजट के माध्यम से होता है तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी। सरकार बजट की सहायता से अपना कार्य करती है तथा सार्वजनिक आय के विभिन्न स्रोतों का अधिकतम उपयोग करने में योजना बनाती है। जो सरकार इस कार्य को इतनी अधिक क्षमता से करती है कि वह नागरिकों की आर्थिक और भौतिक समृद्धि को उतनी ही तेजी से बढ़ाती है। वही मैंने कहा, बजट अच्छा है तो खुश हो जाएंगे व्यक्ति, नहीं होगा तो व्यक्ति उनके खिलाफ चले जाएंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन ने एक बार कहा था कि बजट केवल गणित के आंकड़े मात्र नहीं है, किंतु ये हजारों व्यक्तियों की समृद्धि, विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संबंधों तथा राज्यों की शक्ति का मूल एक है। एलन विलियम ने भी बजट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि आजकल बजट सरकार की आर्थिक नीति को प्रस्तुत करने और क्रियान्वयन करने का केंद्र बिंदु है। यानी बजट का महत्व ये बढ़ जाता है कि लोगों को पता चल जाता है कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है और आर्थिक स्थिति कैसे सुधार रही है, हमारा देश कितना विकास कर रहा है, हमारे विकास के लिए क्या क्या योजना बना रही है। तो ये महत्व इसका महत्व बढ़ जाता है कि बजट जब बनता है तो लोगों को सारी बातें समझ आ जाती है और क्या क्या होने वाला, क्या महंगाई होने वाली, कौन सी वस्तु सस्ती होगी, वो सब बातें लोगों को समझ आती है। इसलिए बजट का महत्व बढ़ जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व बजट राज्य सरकारों के प्रशासन के लिए धन प्राप्त करने का साधन मात्र थे, किंतु वर्तमान में बजट किसी राष्ट्र के आय व्यय को संतुलन करने का ही कार्य नहीं करते, अपितु वे अर्थव्यवस्था के विकास का साधन है और नए आर्थिक चिंतन, नूतन परीक्षणों का श्री गणेश करते हैं। इनमें सरकार की नीति एवं देश की आर्थिक परिस्थितियां प्रतिबिंबित होती है। वस्तुतः सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन का हृदय है। बजट इसमें अनेक लक्ष्य होते हैं जिसके धन निर्धारित किया जाता है। जैसे कि पीटर ए पायर ने कहा है कि बजट सरकार के लक्ष्यों का अधिकाधिक लेखा जोखा होता है, जिसमें उसकी प्राथमिकता का वर्णन भी किया जाता है, इसके साथ ही खर्च का आवंटन भी किया जाता है। दूसरे शब्दों में सरकार का बजट समाज में संसाधन और औपचारिक वितरण है, जिसमें फैसला होता है कि क्या और कब और कैसे मिलेगा। यानी महत्व और भी बढ़ जाता है बजट का कि सार्वजनिक वित्त, यानी सार्वजनिक चीजों में लोगों जो सार्वजनिक है उन पे कितना खर्च हो रहा है, लोग कितना सुख प्राप्त करेंगे, रेल का बजट कैसा होगा, टिकट के भाव बढ़ेंगे या घटेंगे, ये एरोप्लेन में टिकट बढ़ेंगे कि घटेंगे, बसों में टिकट बढ़ेगा कि घटेगा, और युवा पीढ़ी के लिए क्या योजना है,
बुजुर्गों के लिए क्या योजना है, ये सारी बातें उनको समझ आ जाती है। और महिलाओं के लिए क्या है, तो इसलिए बजट का महत्व और भी बढ़ जाता है कि हमें पता चल जाता है कि सरकार हमारे लिए क्या क्या योजना बना रही है। और सरकार भी आपका ध्यान रखते हुए वो फिर बाद में शासन करेगी और बजट बनाएगी। सरकार को पता है कि हमने गलत बजट बनाए तो लोग उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और सरकार गिर सकती है। तो बजट पे ही सारा खेल टिका होता है, इसलिए बजट का, सरकार का महत्व बढ़ जाता है। किसके कारण? बजट के कारण। अगर बजट अच्छा हो तो लोग प्रभावित होंगे और आगे सरकार वापस वही ले आएंगे, और अगर बजट खराब हुआ तो फिर बाद में लोकसभा भंग करने की कोशिश करेंगे और सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे। तो बजट पे ही सारी नजर टिकी होती है लोगों की, और सरकार की भी टिकी होती है नजर बजट पर कि अच्छा बजट बनाए ताकि आगे भी हम वापस सत्ता में आ सके। इसलिए इनका महत्व बढ़ जाता है। बजट किसी राष्ट्र की वित्तीय स्थिति के लिए दर्पण, दीपक, यंत्र के दिग्योदय यंत्र के 3 प्रकार कार्य करता है। जिस प्रकार दर्पण व्यक्ति को मुखाकृत को वास्तविक रूप से प्रतिबिंबित करता है, जैसे कि बजट को यह बताया गया है किसी ने तो कि इस तरीके से और भी महत्व उनका बढ़ जाता है। यानी दर्पण में व्यक्ति देखे तो वो कैसा है, अच्छा है, कैसा है, वो व्यवहार अच्छा हो, लेकिन वो जब दर्पण में देखता तो उनको पता चल जाता कि मैं कैसा हूं। ऐसे ही बजट में भी, बजट का महत्व भी बढ़ जाता है कि वो बजट कैसे बनाएंगे, तो जनता उनको देख लेगी सरकार को कि ये दर्पण में कैसे, बजट अच्छा है तो समझो कि वह सरकार अच्छी है, तो दर्पण की तरह कार्य करती है। उसी प्रकार किसी देश का बजट अनुसरण किए जाने पर वित्तीय पंथ को आलोकित करता है, किंतु बजट का इसमें भी बड़ा कार्य उस दिशा को बनाता है जिस दिशा को और राष्ट्र को अग्रसर करता है। यानी दूसरे बजट का महत्व ये भी बढ़ जाता है कि दूसरे देशों से भी हम उनका अनुसरण किया जा सकता है कि उन्होंने, जैसे कि पहले दूसरी सरकार, किसी कांग्रेस की सरकार या भाजपा की सरकार, कोई भी सरकार हो, उन्होंने बजट बनाया और बहुत अच्छा बनाया, लोग खुश हो गए, तो आगे जो भी नई सरकार आएगी वो भी वैसा बना, उनका अनुसरण करेंगी, वैसा बनाने की कोशिश करेंगी ताकि उनका भी महत्व बढ़ जाता है। इसलिए बजट का महत्व बढ़ जाता है। नेहरू के शब्दों में कहा था कि बजट को इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि देश में क्या करना है और किस लक्ष्य को प्राप्त करना है। या नेहरू जी ने यह भी कहा कि बजट ये दृष्टिकोण देखता है कि क्या प्राप्त करना है लोगों के द्वारा और सरकार द्वारा क्या सरकार को कैसे प्राप्त करना है, ये सब बातें बजट करता है। इसलिए बजट का महत्व बढ़ जाता है। बजट कई कारणों से प्रशासक, विधायकों और नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। उपयोगी यानी महत्व। प्रशासन करने वाले सरकारी अधिकारी बजट की सहायता से ही विभागों का प्रशासन समुचित रीति से करते हैं। यानी बजट जितना प्रशासन जो कार्य करते हैं, जैसे कि किसी राज्य में पुल बनाना हो, नहरें बनानी हो, तो बजट बाहर से कितना आएगा। बजट आने के बाद प्रशासन, कलेक्टर वगैरह जो प्रशासन सेवा में लगे, वो उन बजट का करेंगे कि उस राज्य में कैसे खर्च करता है। ज्यादा बजट आया तो सरकारी अफसर, जो अधिकारी, वो भी खुश हो जाएंगे कि अब अच्छा विकास होने वाला है इस राज्य का और उनका भी नाम हो जाएगा। और बजट देने वाला वो भी खुश हो जाएगा कि अच्छा लाभ हुआ तो उनको बजट अच्छा दिया तो आगे उस राज्य में मेरी सरकार बनेगी। ये बातें आ जाती है। इसलिए बजट का महत्व, बजट में सरकार गिर भी सकती है और सरकार नहीं बन भी सकती, तो ये इसलिए बजट का महत्व बढ़ जाता है। बजट विधायिका को देश की अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण और अंकुश लगाने का साधन प्रदान करता है। विधायिका, व्यवस्थापिका यानी संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। बजट नागरिकों, करदाताओं के लिए भी अति उपयोगी है। करदाता के लिए जो टैक्स देते हैं उनका भी उपयोगी है, क्योंकि वो टैक्स देगा तभी वो पैसे उनके वाइट मनी होगी। अगर टैक्स नहीं भरेगा तो वो काला धन कहलाएगा। इसलिए वो भी उत्साहित रहेगा कि कितना जल्दी हम ये टैक्स भरे और हमारे पैसे बाकी कितने हैं वो हम अपने योजना या हमें परिवार के लिए खर्च करें, क्योंकि इसमें नागरिक को ये पता चलता है कि सरकार का काम चलाने के लिए कितना रुपया व्यय किया जाता है। सरकार को इस
किस स्रोत में कितनी आमदनी होती है और वह कितनी आमदनी किस प्रकार खर्च करती है और इन्हें कौन से उद्देश्य पूरे कर रही है, ये सब बातें जनता को पता चल जाता है कि ये सरकार अगर वो बजट गंदा बनता है और पैसे की आमदनी बहुत हुई तो जनता को पता चल जाता है कि ये भ्रष्टाचार सरकार है, ये पैसे सारे खा रहे हैं, इतना लाभ होते हुए भी वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। तो बजट का महत्व बढ़ जाता है जनता के लिए कि सरकार संभल संभल के बजट बनाती है और सब ध्यान देखते हुए ध्यान करते हुए वो बजट बनाती है। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आर्थिक उत्कर्ष से बजट पद्धति के बड़ा सहयोगी दिया जाता है। इसमें राजनीति व्यक्ति में वृद्धि हो जाती है। यानी कहने का मतलब दूसरे देशों में भी, अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटिश हो, कोई भी हो, बजट की महत्व बढ़ जाता है। विकसित देशों के लिए और भी बढ़ जाता है, और भी विकसित करेगा, सरकार और भी अच्छी होगी। और विकासशील देशों के लिए सारे साल में जो साल में आए हुए वो पूरी नजर जनता की उस सरकार पर नजर टिकी रहती है और सरकार की भी नजर जनता पे टिकी रहती है। और नजर टिकने से वो क्या अच्छा बजट बनाने की कोशिश करती है। बजट के बलबूते पर ही सरकार का महत्व रह जाता है। अगर बजट गलत बना, खराब बना तो जनता उनके विरोध उठाएगी और वो सरकार गिरने की कोशिश कर जाएगी। और अगर बजट अच्छा बना और तो जनता उससे खुश हो जाएगी और आने वाली वापस वोटों में उनको क्या कर सकती है, चुन सकती है। इसलिए बजट का महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा बजट में और क्या होता है, इसमें कह रहे कि सब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी सभी क्षेत्रों में कितने ने विकास किया है, कितने देश हमारे भारत देश ने किस में विकास ज्यादा किया, किस में नहीं। बजट बनता तो ये भी किया जाता है कि यह खर्च हुआ फिर भी यह समस्या नहीं गई तो उस समस्या को मिटाने के लिए वापस बजट दिया जाता है। तो ये है कि सभी क्षेत्रों में तभी सरकार पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की 1951 में। तो ये पंचवर्षीय योजना क्या, लोग हर साल एक एक विषय लिया जाता है। कभी महिला शिक्षा के लिए, कभी किसानों के लिए, कभी व्यापारी के लिए, कभी देश के तकनीकी खरीदने के लिए, कभी देश के रक्षा के लिए मिसाइल वगैरह खरीदने के लिए। ये सब बातें ये है कि बजट ये करता है कि एक ही क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, यानी अलग अलग क्षेत्र में सामाजिक, लोगों का सामाजिक जीवन अच्छा रहो, लोगों का आर्थिक जीवन अच्छा रहो, लोगों का सांस्कृतिक जीवन अच्छा हो। यानी बजट अच्छा होता तो जैसे युवा पीढ़ी नई जो रोजगार के लिए तरस रही है और रोजगार में बजट में ये कहा जाता है कि इतनी भर्तियां खुलेगी, इतने लोगों को, युवा पीढ़ी को जॉब मिलेगा, इतने पढ़े लिखों के लिए ये भर्तियां खुलेगी, डॉक्टर की जो MBBS है उनकी भर्तियां खुलेगी। तो ये सब बजट में ये सब बातें कही जाती है तो लोग उनको प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन बजट में अगर ये सारी नहीं है कि इस बार कुछ भर्ती नहीं है, कोई भर्ती नहीं खुली, सरकारी नौकरी का कोई नहीं है, लोग जो ट्रेनिंग करके हुए वो बैठे हैं तो कोई सरकार ने करे। तो ये बजट भी महत्व इसलिए रखना है कि चाहे क्या कहते हैं, युवा पीढ़ी से लेकर बुजुर्ग तक सबकी नजरें बजट पे रहती है और सरकार भी ये चाहती है कि अच्छे से अच्छा बजट बनाया जाए। भ्रष्टाचार इसमें नहीं होता क्योंकि वो सबके सामने वित्त मंत्री लोकसभा में, सबके सामने राज्यसभा लोकसभा व्यवस्थापिका में वो पेश करते हैं। फिर बाद में पेश में सारी एक एक डिटेल बताई जाती है कि बजट कैसे बनाया गया है। और अगर महंगाई पहले भी कह चुकी है, महंगाई बढ़ी और लोगों के जैसे ऐसी महंगाई बढ़ी जो बड़े बड़े पूंजीपति वगैरह, तो कोई लोग खुश हो जाएंगे कि कोई बात नहीं, अमीरों के लिए कोई मिल, लेकिन गरीबों के जैसे ये रसोई गैस वगैरह ऐसी चीजें जो रोज काम आए, ऐसी अगर उनके बजट क्या कहते हैं उनके पैसे बढ़ गए तो लोग उनसे आंदोलन हो जाएगा। इसलिए बजट का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए बजट जब भी बनता है तो सब लोगों, गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष, सबके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सब चीजें देखकर फिर बाद में अच्छे से बजट बनाया जाता है। ये है बजट। तो कुल मिलाकर बच्चों बजट के महत्व में ये बताया गया है कि बजट का महत्व कब बन जाता है, जब बजट अच्छा बनता है तो उनका महत्व रह जाता है। अगर बजट गंदा बना तो सरकार गिर जाएगी और बजट खराब बना तो लोग भी उनसे प्रभावित नहीं होंगे, लोग सरकार को गिराने में कोशिश कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम बजट के कार्य पढ़ेंगे, यानी कि बजट के कार्य क्या क्या है, बजट कैसे, बजट के हिसाब से क्या क्या कार्य कर सकते हैं।
ये सब बातें होगी। और महत्व में और भी महत्व बढ़ जाता है। महत्व में कैसा महत्व बढ़ जाएगा कि महत्व में ये कि अभी हमने कहा कि चाहे अमेरिका, फ्रांस, चीन, कोई भी पड़ोसी देश, विकसित देश कोई भी हो, हर जनता को बस बजट पर नजर रखती है कि आगे अब क्या सरकार हमारे लिए क्या करेगी, कितना हमारा घाटा हुआ, कितना हमें लाभ हुआ, कितनी वस्तुएं क्या सस्ती होगी, क्या होगा, हमारा व्यवहारिक जीवन कैसा रहेगा, ये सब बजट पे टिका हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों बजट का महत्व बढ़ जाता है जब हर साल संसद में बजट पेश किया जाता है, वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। उसमें सभी लोगों के हित की बातें होती है और बजट यानी देश के पूरे साल की आय व्यय का लेखा जोखा। ठीक है बच्चों, कल हम पढ़ेंगे बजट के कार्य। बाय।